Hello guys, also welcome back to the YouTube channel. This is Protein Shake. Welcome back to the new vlog. This is vlog 34. I'm so happy that I'm doing consistent vlogs every day. कुछ ना कुछ तो बना रहा हूँ. I'm doing what I've targeted for. I've set a target of doing these many vlogs and I'm actually achieving the targets, and that makes me super happy. And right now I'm having my pre-workout shot, double shot espresso. इसके बाद ना I'll be taking you guys to one of the amazing gym जो आप कभी नहीं देखे होंगे इंडिया में. ऐसा कॉन्सेप्ट आपको फॉरेन में बहुत मिल जाता, बाली में, वियतनाम में, उधर. बट यहाँ पे आप कभी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखे होंगे. सो बहुत अमेजिंग जिम कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ह्यूमन पोटेंशियल, जो कि है मैंड्रिम में. यहाँ से एक 5 से 6 किलोमीटर है. वहाँ ना कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सारा इक्विपमेंट आपको वुडन का मिलेगा. डंबल वुडन का है, प्लेट्स वुडन के हैं. सो स्टे ट्यून. आई एम हैविंग माई कॉफ़ी. उसके बाद सीधा चलेंगे वर्कआउट करने के लिए. ट्रेनिंग को जाने से पहले लेट मी अप्लाई द सनस्क्रीन. दिस इज़ 50 SPF फ्रॉम दी डर्माको एंड इसमें 1% हाइलोरोनिक एसिड भी है. दिस सनस्क्रीन फिट्स सुपर वेल ऑन योर स्किन एंड आप लोग को इतना ऑयली लुक नहीं आता इससे. सो आई एम यूजिंग दिस. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अगर आपको यूज़ करना है तो यूज़ करो. एंड एक मार्केट में एक सबसे बड़ा मिथ है, सनस्क्रीन इज़ ओनली फॉर दी वुमेंस बोल के. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इफ़ यू वांट अ गुड हेल्दी स्किन देन रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर, मेल फीमेल, यू हैव टू यूज़ द सनस्क्रीन. सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, जाके यूज़ करो. इसको लगाने के बाद एक 20 मिनट्स में वेट करके निकलूँगा, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होने के बाद ही ये काम करेगा. सो आई विल अप्लाई दिस नाउ एंड इसके बाद 20 मिनट वेट करके निकलेंगे धूप में. एक छोटी सी गली है, गली के अंदर जाना है. बहुत छोटी है, गाड़ी भी नहीं जाती. तो आई हैव पार्क्ड माई 2-wheeler आउटसाइड एंड आई एम वॉकिंग. सो प्राणा कैफ़े बोल के कैफ़े, उसके एकदम बाजू में ही ये है. सो आई एम गोइंग देयर. आगे तो मेरे को बीच दिख रहा, आई थिंक वही है. सो इफ़ यू आर अ फिटनेस गाय और फिटनेस गर्ल, यू विल डेफिनेटली एन्जॉय दिस, बिकॉज ऐसा कॉन्सेप्ट आपको जनरली देखने मिलता ही नहीं कहीं भी. बहुत गर्मी है, बट हैदराबाद की जितनी गर्मी तो यहाँ पे नहीं है. थोड़ा सुकून है, ह्यूमिडिटी है थोड़ी बहुत, बट ठीक है, मैनेजेबल है. तो ये है ह्यूमन पोटेंशियल मूवमेंट जिम, और जिम का रास्ता है सामने. दिस इज़ द जिम आई गेस, या. एंड यहाँ से सारा आपको बीच है. इतना प्यारा जिम है, इतना ब्यूटीफुल जिम है. ऑब्वियसली वेट्स बहुत कम है, मगर ना इतना ज़बरदस्त वाइब है. यहाँ पे सारे आपको डंबल्स है, यहाँ पे वुडन प्लेट्स है, वुडन डंबल्स है, और यहाँ पे आपको पूरा बीच व्यू है. एंड सारा वुडन का बना है, ऊपर नीचे, इवन द बेंच थिंग. अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा डंबल एरिया. 20, 17.5, 22.5 एंड मैक्सिमम वी हैव ऑफ 25. एंड यहाँ पे वी हैव द प्लेट्स 15 kg, 22.5 kg, 25 kg प्लेट, 17.5 kg प्लेट हियर. क्रायोथेरेपी, आइस प्लंज, कोल्ड शावर, वॉट एवर इट इज़, यहाँ पे ले सकते हैं. उन लोगों को ऑर्डर बोलने से वो लोग दे देते शायद. शोल्डर प्रेस एंड स्क्वाट्स करने के लिए ये ग्लास है यहाँ पे. एंड यहाँ पे यू कैन डू योर शोल्डर प्रेस, स्क्वाट्स. एंड ये बेंच रख के यहाँ पे यू कैन ऑल्सो डू द बेंच प्रेस. सो दिस इज़ वॉट इट इज़. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ गोवा. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम someone showing you this sort of gym in Goa. कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल. दीज आर द मिरर्स. क्लीन नहीं है बट इट्स फाइन, हु केयर्स. इतना अच्छा एम्बियंस है, इतना अच्छा जिम है, वही ज़्यादा है. सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट. सो आई विल बी डूइंग ऑल द पुश मूवमेंट्स टुडे. सो चेस्ट के 2 वेरिएशन, शोल्डर के 2 वेरिएशन, ट्राइसेप मूवमेंट्स. आई विल बी डूइंग 3 सेट्स, 15, 12, 10 रेपिटेशंस एज यूजुअल. एंड जल्दी से जल्दी फिनिश करेंगे और जाएंगे शैक पे, बैठेंगे और बीच का मज़ा लेंगे. बीच एकदम खाली है, ज़्यादा इंडियंस यहाँ पे नहीं है, ज़्यादा. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ गोइंग टू बीचेस अवे फ्रॉम अंजुना, वगैरह तो कालंगुट बागा.
थोड़ा आगे आने से आपको ज़्यादा क्राउड नहीं मिलता, ज़्यादा टूरिस्ट नहीं मिलता यहाँ पे। स्टार्टिंग माई वर्कआउट विद 22.5 kg फ्लैट डंबल प्रेस। 25 का डंबल नहीं मिल रहा, सो आई एम डूइंग ओनली विद 22.5 kg डंबल ईच साइड पे। बट डंबल का ग्रिप थोड़ा डिफरेंट है, इट्स नॉट लाइक द मेटल ग्रिप, थोड़ा फैट ग्रिप है। Our first workout is done, which was like flat dumbbell press. Now I'll be doing flat dumbbell flies. Bench incline nahi ho raha, that is the reason I am not doing the inclined bench press. But two choices, flat or incline. Then definitely prioritize inclined dumbbell press. That is more effective, and that will actually give you to build up your upper pec, and that will change the whole look of your body. Because जब ये clavicle part आप develop करते, आपका whole body change हो जाता है आपका body, and उसमें आप little bit of आपका anterior part of the deltoid भी train कर रहे हैं। तो smartly you are doing actually inclined dumbbell press and also bit of your anterior part of the shoulder. So ये एक smart technique है। तो मेरे दो चेस्ट मूवमेंट हो गए, एक था फ्लैट डंबल प्रेस और दूसरा था फ्लैट डंबल फ्लाई। नाउ आई विल बी डूइंग मिलिट्री प्रेस, ठीक है, 3 सेट लगाऊंगा फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, नो हाफ रेंजेस। सो फुल रेंज ऑफ मोशन में आई विल बी ट्रेनिंग माई शोल्डर्स नाउ। 2 वेरिएशन शोल्डर के, एक है मिलिट्री प्रेस, दूसरा है लैटरल रेजेस। उसके बाद आगे जाएंगे ट्राइसेप मूवमेंट के लिए। So third variation is also done, which was standing military press. ये था around 70 kg lateral raises. So I'll be doing 3 sets of lateral raises with 22.5 kg each side पे। फोर्थ वेरिएशन भी ख़त्म, लैटरल रेजेस। वेट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट डम्बल्स का वेट बहुत बड़ा है और ग्रिप इतना मोटा है, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। बट या स्टिल दिस इज़ द टफेस्ट ग्रिप आई हैव एवर ट्रेन विद। एंड या लैटरल रेजेस भी ख़त्म हो गए। नाउ विल बी जंपिंग टू किक बैक्स, ट्राइसेप किक बैक्स, एंड ट्राइसेप किक बैक्स करके वर्कआउट क्लोज कर देंगे। सो डन विद द वर्कआउट। बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सबको ऐसा एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है लाइफ में। वुडन डंबल्स के साथ ट्रेन करना, वुडन वेट्स के साथ ट्रेन करना। द हॉस्पिटैलिटी, सो हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी दिखी। फिर कभी मौका मिले तो ज़रूर आता हूँ यहाँ पे ट्रेनिंग करने।
So I came to Prana Cafe and I've ordered a brown rice and उसके साथ एक grilled chicken with some vegetables. So guys, I'm back to Hyderabad. और कल एक्चुअली एक सीन हो गया था, इसके लिए I was unable to end the vlog appropriately. किसी के प्रॉपर्टी के बाजू वहाँ पे there was no parking board or anything. तो क्या हुआ, वो लोग गुस्से में शायद they have removed the valve of the tire and also they have put some scratches on the vehicle. तो ये सब चीज़ तो होते रहते. When you travel you have to face all these things क्योंकि you cannot control external things, right? So yeah, तो और एक बात important thing I want to share with you guys is मैं जैसा 2 दिन I was on traveling and roaming and I was busy with my schedule, I was unable to check my cryptocurrency and all. So क्या हुआ था, all of a sudden cryptocurrency dropped like hell crazy. बहुत ज़्यादा परसेंटेज ड्रॉप हो गया, ऑलमोस्ट 30-40% ड्रॉप हो गया था. एंड द रीज़न बिहाइंड इज वॉज लाइक Iran and Israel war. If you are looking to get into the crypto industry, this is the right time. Whenever there is a dip, you should come out and start investing. Take it as an advantage. तो इसको अपॉर्चुनिटी के साथ यूज़ करो और बाहर आओ और इन्वेस्ट करो. मेरे को मालूम नहीं था, नहीं तो आई वुड हैव टेकन सम एक्शंस ऑन माय पोर्टफोलियो, बट स्टिल अभी भी आप लोगों को चांस है. इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू द क्रिप्टो करेंसी, राइट, यू स्टडी द कॉइन्स, स्टडी द फंडामेंटल्स एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग. देयर आर 3 सेक्टर्स विच यू कैन एक्चुअली लुक इनटू. वन इज़ लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है गेमिंग, तीसरा है लेयर 2. जस्ट स्टडी अबाउट द टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉइन्स, टॉप गेमिंग कॉइन्स एंड टॉप लेयर 2 कॉइन्स. उसके फंडामेंटल्स पढ़ो, उसके पार्टनरशिप्स को देखो, उसका वेबसाइट खोल के एक बार चेक कर लो. चेक करने के बाद रिलेट दैट क्रिप्टो करेंसी विद द फ्यूचर. जैसे कि फ्यूचर में ये क्रिप्टो करेंसी अपने को कैसा फ़ायदा दे सकता. अगर आपको लगा कि फ्यूचर में चलो इसका कुछ फ़ायदा हो सकता, देन उसका वैल्यू डेफिनेटली बढ़ेगा. सो डेफिनेटली अभी क्रिप्टो लो पे है, डिप पे है, ये है राइट टाइम टू इन्वेस्ट. आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कॉइन और समथिंग, बट अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है, स्टडी द फंडामेंटल्स ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, स्टडी द फंडामेंटल ऑफ द कॉइन. 10 बार सोचो. डू नॉट टेक एनीवन्स ओपिनियन, सब लोग का अपना अपना ओन ओपिनियन रहता, बट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स, रीड इट, गूगल इट, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए, एंड देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग. अगर आपको कॉइन सही लगा तो ही इन्वेस्ट करो, या नहीं तो मत करो. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर. कमाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट करना इज़ इम्पॉर्टेंट, सही चीज़ पे इन्वेस्ट करना इज़ इम्पॉर्टेंट. आप लोगों को एक छोटा सा एक सीख देना चाह रहा था. इफ़ यू वांट टू कंसिडर इट, प्लीज़ डू कंसिडर इट, क्योंकि मैं आप लोगों के भले के लिए बोल रहा हूँ. आई हैव नथिंग टू गेन और नथिंग टू लूज. आई एम नॉट प्रमोटिंग, आई एम नॉट पुटिंग एनी लिंक और एनीथिंग टू वहाँ से ही जाके खरीदने के लिए, बिकॉज आई हैव नथिंग टू डू विथ इट. आई जस्ट वॉन्ट टू help you guys with the investment thing. So that's it in this vlog guys. Thank you so much for watching this video. Hope आप लोगों को vlog पसंद आया. बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट प्लान करके रखा मैं फ्यूचर के लिए, नए वर्कआउट वीडियोस, नए ट्रैवल वीडियोस एंड ऑल. So stay tuned. If you guys like the video, please do like, share and subscribe. Thank you so much for watching this video. This is Protein Shake signing off. Bye bye.